का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के सांसद अयाज सादिक का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। अयाज सादिक के मुताबिक पिछले साल भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के पीछे पाकिस्तान का डर था, क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत से बुरी तरह से डर गए थे। अयाज सादिक के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री और जनरल बाजवा की मौजूदगी में बैठक में कहा गया कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस जाने दे, वरना भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। अयाज सादिक ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि उस वक्त एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री और जनरल बाजवा ने ये सब बातें कही थी। पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और जनरल बाजवा भारत से इतना डर गए कि उनके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, जिसके बाद पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को भारत भेज दिया था। की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो पाकिस्तानी सांसद के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसा और ट्वीट करके लिखा कि राहुल जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है। पाकिस्तान में सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक ना कर दे। समझे, यानी एक तरीके से सीधे सीधे निशाना राहुल गांधी पर संबित पात्रा की तरफ से साधा गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप बोल इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उसके साथ ही साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उमर अल्ताफ वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही साथ शेष नारायण जी, वो भी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ है। और सबसे पहला सवाल तो देखिए उमर अल्ताफ, आपसे ही होगा, डर गया था क्या पाकिस्तान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरा था। अगर डरा होता तो भारत का जहाज ना गिराता, अभिनंदन को पकड़ता ना, और अभिनंदन की जो गांव वालों ने हालत की उसकी तो जान पाकिस्तान की फौज ने बचाई। तो डरने की तो बात नहीं है। पाकिस्तान, भारत ने अगर एक हरकत की उसका पूरा पूरा जवाब दिया गया। पाकिस्तान के लड़ाका जहाज भारत की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने भारतीय टेरिटरी में बम गिराए और फिर भारत के जब अभिनंदन आए तो उनका जहाज मार गिराया और अभिनंदन तो गिर गए पाकिस्तानी टेरिटरी में। उनको गांव वालों ने लहूलुहान किया। वो तो पाकिस्तानी फौज के जवान थे जिन्होंने अभिनंदन की जान बचाई। और फिर बड़े तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में ऐलान किया कि हम अभिनंदन को रिहा करते हैं। अभिनंदन को चाय पिलाई, कपड़े दिए। आपने जो बातें कही है ना, डरा नहीं डरा, ये तो मुझे उम्मीद थी आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। शेष नारायण जी ये कह रहे पाकिस्तान डरा नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया। सांसद साहब कुछ और ही कह रहे हैं। जो सरदार मलिक अयाज हैं वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बहुत ही ऑनरेबल मेंबर हैं, इमरान खान के क्लासमेट हैं और इनकी तरह लल्लू पंजू नेता नहीं है कि जो मुंह में आएगा वो भी बोल देंगे। वो गंभीरता से एक बात बता रहे हैं, अपनी पार्लियामेंट में बता रहे हैं, भी नहीं कि हवा में कहीं बता रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान से हमले का खतरा था, क्योंकि जनरल बाजवा जो बड़े-बड़े पोस्टिंग है ना आपके जो पत्रकार महोदय इनकी तरह करते हैं, उनके पाँव काँप रहे थे, पसीने में तरबतर थे। अगर खुदा न खास्ता 9 बजे लड़ाई हो गई होती, हमला हो गया होता, तो इनको पता नहीं कि लाहौर जो है वो तो हमारे लोगों ने चोगिल नहर तक 1965 में कब्जा कर लिया था। अगर जनरल चौधरी ने अगर हम रोक न दिया होता फौज को, तो लाहौर भी कब्जे में होता। कसूर के रहने वाले कोई मामूली आदमी नहीं है सरदार अयाज। इसलिए इनको ये चाहिए कि सच्चाई को, जो सच्चाई है अब वो खत्म हो गया। हम हिंदुस्तान ने हमला नहीं किया और अभिनंदन को वापस लाए और ये आके हमारे यहाँ दिल्ली तक हमला करके चले गए। सारी बकवास ये वहां करें। यहाँ के लिए, ये दुनिया के लिए सच्चाई ये है, हिंदुस्तान का इन्होंने एक ऑनरेबल फौजी कब्जे में लिया था और उसको छुड़ाने के लिए हिंदुस्तान ने तय कर लिया था कि कहीं तक जा सकते हैं।
हालांकि हिंदुस्तान हमलावर नहीं होता, लेकिन अपने लोगों को छुड़ाने के लिए तो जहां भी होंगे वहां हमला करेगा, अरहम तरहम करने के लिए हमला करेगा। और इस तरह के पत्रकार, बस इन्हीं लोगों ने तो दिमाग खराब कर रखा है पाकिस्तानी हुकूमत का पिछले 60-70 साल में। जनरल अयूब खान को मुगालता ये था कि जब हम हमला करेंगे तो धोती पहने हुए हिंदुस्तानी हमारा क्या मुकाबला करना, हमारे तो बड़े बड़े पाकिस्तानी जाट और ये पख्तून और बलोच सब जाके उनको मार डालेंगे। उस बेचारे को मालूम नहीं था कि लड़ाई में आमने सामने की कुश्ती नहीं होती भाई, काम करती है फौज, काम करती है आर्मामेंट। तो इसलिए इनका ये मुगालता अभी भी, अभी देख रहे हैं पत्रकार आप जिसको बता रहे हैं, ये अभी भी वहां के अवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे। और सच्चाई ये है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से डरना चाहिए, और वो जरूरी काम उन्होंने किया। और ठीक है, मलिक ने बात साफ साफ बता दी। अब इसलिए एक रियलिटी है, इसको पूरी दुनिया को मालूम है। हिंदुस्तान की प्रेस्टीज दांव पे लगी हुई थी, उनका अफसर वहां पे था, उसको छुड़ा के तो उसको लाना ही लाना था। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं, ये होना था। हाँ, ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में ये बात ऑन रिकॉर्ड लाई गई। और जो दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे, इमरान खान की हिम्मत नहीं पड़ी वहां आने की उस मीटिंग में। ये मतलब छोटी मीटिंग नहीं थी, वो अपोजिशन की और रूलिंग पार्टी के बड़े सीनियर मेंबर्स की मीटिंग थी, और उसमें उन्होंने कहा उसको पार्लियामेंट रिपोर्ट कर दिया। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई परमानेंट सच्चाई। ठीक है, संदीप भी हमारे साथ हैं। संदीप, देखिए, डर गया था पाकिस्तान किस तरीके से, और ये दरअसल इसी का सबूत है कि सांसद जो हैं वो खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि भारत से डर गया था कि 9 बजे कहीं अटैक न कर दें। संदीप का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं किस तरीके की स्थिति वहां पर थी। दरअसल पुलवामा हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन ने जबरदस्त जाबाजी दिखाई थी, और इसी से देखिए पाकिस्तान की हालत खराब थी, और इसी को लेकर दरअसल काफी दिक्कतों का सामना भी पाकिस्तान को करना पड़ा था। और सांसद महोदय खुद ये बात कह रहे हैं कि वहां देखिए जो स्थिति बनी थी, डर गए थे वहां पर सब लोग। शेष जी। हाँ, डर गए थे भाई, मैं तो कहता रहा हूँ। और वो स्पीकर रहे हैं, वो सरदार रियाज मलिक। कोई ये नहीं है कि चले आ रहे हैं, किसी को भी आप के बैठा देंगे और वो जो कहेगा उसको हम मान लेंगे। वो संजीदगी से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कह रहे हैं, अगर वो गलत कह रहे हैं तो पाकिस्तान को उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। ये सच्चाई है, पाकिस्तान डर गया था। पुलवामा में उन्होंने इतने लोगों को मारा था, और उसके बाद उनको जवाब दिया गया था, और जवाब में उन्होंने एक स्टोरी वहां बनाई कि हमने उनका ये मार दिया, वो मार दिया, F-16 मार दिया गया था, आपको पता है। और उसके मलबे इनको दिखाए गए थे। वो सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन एक फर्जी स्टोरी आज इतने साल बाद एक उनका ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, अगर अपने मेंबर पार्लियामेंट को ऑनरेबल नहीं कहते तो ना कहें, हमसे क्या मतलब। वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपनी कौम को, अपने नेशन को आगाह कर रहा है कि भाई हिंदुस्तान से इन लोगों को कहिए कि डर के रहें, पंगेबाजी न करें। और उसके बाद वहां पे अब ये नई स्टोरी चलाई जा रही कि हमने उसको मार दिया, वो मार दिया, तो काहे को डरे हुए थे भाई जब, और 9 बजे का टाइम उनको एग्जैक्टली जब ये सारी चीजें मालूम थी। और आपको याद है जिस समय पाकिस्तान में, हमने तो लाइव देखा था उस घटना को, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब, अरे क्रिकेट वाले क्या नाम है वो श्रीमान जी, मोहम्मद क्या है यार, ये जो क्रिकेटर है प्रधानमंत्री वहां का, इमरान खान ने जब आपको अनाउंस किया कि भाई आप जो हैं, हम अपने आप इनको अभिनंदन साहब को वापस भेज रहे हैं, और पूरा का पूरा तामझाम करके वहां से पूरी उनकी सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ आया, वाघा बॉर्डर पे आया, और कोशिश की कि पूरी दुनिया देखे कि साहब देखो हमारी गलती नहीं है, हमारे तो कब्जे में था। और जो ये कह रहे हैं कि वहां के लोगों ने हाथ पांव तोड़ दिया था, ये अपने लोगों को गांव वालों ने, जब ठीक है वो इजेक्ट हुई और इत्तेफाक से पाकिस्तानी टेरिटरी में जाके पहुंचे, तो ये कहना कि नहीं हमारी फौज ने बचाया और वहां के अवाम उनकी हड्डियां तोड़ रही थी, बिल्कुल 100% गलत है। पाकिस्तानी अवाम से हमको कोई शिकायत नहीं है, वो तो हमारे ही लोग हैं, जैसे हिंदुस्तान के अवाम, जैसे पाकिस्तान के अवाम। जी, मैं आ रही हूँ। उमर अल्ताफ जी, आपसे मैंने पहला सवाल यही पूछा था कि क्या पाकिस्तान डर गया, लेकिन आपने उसका जवाब दिया नहीं, बिल्कुल नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान में आपके हिसाब से। लेकिन जो सांसद साहब हैं अयाज सादिक, वो खुद संसद में ये कबूल कर रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं, उनसे पर्सनली ये सवाल नहीं जाकर पूछा गया था। संसद में बोलने के मायने समझते हैं आप? देखें जी, पाकिस्तान में हर पार्लियामेंट का मेंबर ऑनरेबल है। पाकिस्तान में ये रवायत नहीं है
कि जिस तरह आपके मोदी जी तो राहुल गांधी जी को पाकिस्तान का एजेंट, आईएसआई का एजेंट कहते हैं, तो पाकिस्तान में इस तरह की चीज नहीं है। और जहां तक ये बात कर रहे हैं सरदार अयाज सादिक की, उनका नाम सरदार अयाज सादिक है, सरदार अयाज मलिक नहीं है, और उनका ताल्लुक कसूर से भी नहीं है, वो लाहौर से मेंबर पार्लियामेंट है। तो मैं आपकी दुरुस्तगी करना चाहता हूं। और दूसरा बात ये कि अगर पाकिस्तान अगर जंग से डरा होता, भारत ने जो जंग मुसल्लत की, तो आपको जवाब ही ना दिया जाता, पाकिस्तान तो चुप करके साइड पे हो जाता, आपका जहाज ना गिराता, अभिनंदन को पकड़ता ही ना। बात तो ये है, आपने अरे जवाब, फिर तो भारत क्यों रुक गया? मेरा सवाल आपसे देखिए, आप बार बार वही जो आप रट के आए वही जवाब मत दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक सांसद जो है वो संसद के अंदर वो ऐसी बात कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया, इस पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। समझ रहे थे कि आप आएंगे जंग, हम जंग चाहते नहीं, मगर अगर आपको जंग का शौक है तो आपको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आपको लग पता जाएगा। बात तो ये है, आपको अगर लड़ाई का शौक है तो आपको ऐसा भरपूर जवाब दिया जाएगा, आपकी तसल्ली कराई जाएगी। और अब तो आप ये भी ना माने कि अभिनंदन हमको याद है भाई, अभिनंदन को मारा गया। नहीं उमर अल्ताफ जी, मैं रोक रही हूँ आपको। देखिए संदीप से जल्दी से पहले जानकारी ले लेते हैं। संदीप देखिए, ये मानने को तैयार ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान की नीयत रही है, गलत करो लेकिन कभी मानो मत। अर्पिता, जिस तरीके से कह रहे थे कि तसल्ली करा दी जाएगी, इनको शायद याद नहीं है कि अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी जो है जंग की हालात हुए, तब किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने के बल आना पड़ा और भारतीय सेना ने किस तरीके से जो है पाकिस्तान को धूल चटाई। अगर जो हमारे साथ गेस्ट हैं, अगर उनको नहीं पता तो शायद थोड़ा सा अगर किताबें या कुछ पन्ने पलट के देखें तो आप उनको मिल जाएगा, तो शायद जवाब भी मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से वहाँ पे सरकार के खिलाफ ही जो है वहाँ के सांसद अगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का सूरत हाल बने हैं, माहौल बना हुआ है वहाँ पे, ऐसे में ये दबाव बनाने की कोशिश भी है। बात रही जिस तरीके से वो उन्होंने खुद माना, फ्लोर ऑफ द हाउस माना है कि भारत जो है वो अटैक कर सकता है अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा गया। ये खुद शाह महमूद कुरैशी ने बताया था मीटिंग में। तो जाहिर सी बात है कि उनको भी पता था कि अब तक जो भी कुछ होता आया है, पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकी हमले जो है भारत में कराता आया है, और ऐसे में अगर ये चीज़ें भारत ने रिस्पॉन्ड किया तो उनको इस बात का डर था कि अगर रिस्पॉन्ड हुआ है, क्योंकि किसी भी एयरफोर्स का इस्तेमाल करना, आप समझ सकते हैं अर्पिता, कि एक ये ट्रिगर के तौर पर देखा जाता है कि जंग के समय अगर पहले एयरफोर्स का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो जो है एक इशारा होता है कि हाँ, अब अगर कुछ भी होता है तो हम लोग जो है और अंदर तक जाएंगे। तो यही वजह है, और यही वजह है कि उस दिन, उस रात को जो बैठक हुई, जिस बैठक का जिक्र जो है सांसद महोदय कर रहे थे, उसमें ये सारी बातें शाह महमूद कुरैशी ने कही। तो जाहिर सी बात है कि उनको भी ये लग रहा था कि पलटवार भारत कर सकता है, इसीलिए यही सबसे अच्छा होगा कि जो अभिनंदन है उनको वापस कर दिया जाए, और उसी डर से जो उन्होंने अभिनंदन को वापस भी किया। ठीक, संदीप रहिए आप हमारे साथ। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद दरअसल भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, और उस एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने अगले दिन यानी 27 फरवरी को अपने फाइटर प्लेन भारत की ओर भेजे, जिनका पीछा करने निकले विंग कमांडर अभिनंदन ने उस वक्त जबरदस्त जाबाजी दिखाई थी और अपने MiG-21 से पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 प्लेन को मार गिराया था। देश की ताकत है, डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदल देता है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कांग्रेचुलेशन, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। पाकिस्तान की कैद में खड़े जिस शूरवीर की आंखों में डर का साया नहीं बल्कि साहस की चमक थी, जिस योद्धा ने पाकिस्तान को कह दिया कि मैं अपने नाम और रैंक से ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, जिस महावीर ने पाकिस्तान के सबसे आधुनिक फाइटर जेट को मार गिराया, उस अभिनंदन को देश का वंदन। सर, उनकी बहादुरी को सलूट करते हैं। 1 मार्च की रात भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन जब वाघा बॉर्डर पर खड़े थे तो वतन वापसी की खुशी चेहरे पर तैर रही थी।
जिस धरती के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उस धरती पर लौटने की बेचैनी साफ दिख रही थी। फिर वो पल भी आया जब देश के नायक ने अपनी धरती पर कदम रखा। देश के नए पोस्टर बॉय बन गए हैं अभिनंदन। देश के बच्चों की जुबान पर उनकी कहानी है। पूरा देश उनके पोस्टर बैनर थामे उनका इंतजार कर रहा है और अब जब वो वतन लौटे हैं तो देश अपने इस योद्धा के शौर्य को नमन कर रहा है। हमारी भारत की जीत है, हमारी भारत सरकार की जीत है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सुंदर प्ले कार्ड आपने बनाया। जी, हम यहाँ पर ये प्ले कार्ड लेके आए थे। कश्मीर दे लाहौर नू भी भुल जाणगे, लेंदे ने खाब कश्मीर दे लाहौर नू भी भुल जाणगे। अभिनंदन के शौर्य के बावजूद पाकिस्तान ने कई झूठ बोले, लेकिन उसके हर झूठ का आज पर्दाफाश होगा। अभिनंदन के शौर्य और पराक्रम की कहानी बताएगी कि पाकिस्तान ने 27 फरवरी की सुबह हुई हवाई लड़ाई में कितने झूठ बोले हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव था। 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के बालाकोट में आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। तब पाकिस्तान ने प्लान किया कि भारत पर हवाई हमला किया जाए। 27 फरवरी को रडार पर सिग्नल मिला कि 2 पाकिस्तान के F-16 विमान भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। सिग्नल मिलने के साथ ही विंग कमांडर अभिनंदन निकल पड़े अपने MiG-21 बाइसन के साथ उन विमानों को ध्वस्त करने के मिशन पर। अभिनंदन अपने MiG-21 बाइसन से F-16 जेट को रोकने में कामयाब रहे। अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 विमान मार गिराया। MiG-21 से F-16 विमान को मार गिराना वैसा ही है जैसे कोई मामूली चिड़िया एक बाज को एक ही झपट्टे में मटिया मेट कर दे। जैसे ही हमारे पायलट अभिनंदन ने F-16 को मार गिराया, उनका विमान भी क्रैश हो गया। दोनों विमान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गिरे थे। अभिनंदन के साथ साथ पाकिस्तान का पायलट भी विमान में पैराशूट के जरिए कूदा। इलाके के लोगों ने दोनों पायलट को हवा में देखा। 27 फरवरी की सुबह अभिनंदन पीओके के एक गांव होरन के बाहर गिरे। अभिनंदन ने गांव वालों से पूछा कि वो कहां हैं, लेकिन गांव वालों ने उनसे झूठ बोला और कहा कि वो भारत में हैं। अभिनंदन ने भारत माता की जय का नारा लगाया। इसके साथ ही भीड़ उनके पीछे पड़ गई, लेकिन अभिनंदन ने पकड़े जाने से पहले सारे अहम दस्तावेज नष्ट कर दिए। उमर अल्ताफ जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान की, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शेष नारायण जी भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ही साथ सहयोगी संदीप बोल भी लगातार बने हुए हैं। पहले उमर अल्ताफ जी, आपने कहा कि पाकिस्तान देखिए डरा हुआ नहीं है, लेकिन आखिरकार क्यों ये डर था कि 9 बजे तक भारत अटैक कर सकता है और इसीलिए बाजवा साहब कांप रहे थे, पसीना था उनके माथे पर? ये बिल्कुल जी गलत बात है। PMLN को फैसला करना है कि उसने पाकिस्तान में सियासत करनी है या भारत की या बीजेपी की एक नहीं, ट्रोल मतलब ब्रिगेड के तौर पे अगर सामने आना है। सच्चाई बोली जाए, सच्चाई मतलब नहीं बोली जाए, आप कह रहे हैं कि उनको तय करना है कि उनको जो आपको पसंद है वो सच्चाई और जो आपको ना पसंद है वो झूठ। इस तरह तो नहीं काम चलता। ये नून लीग मेरी ने पसंद ये नापसंद का कोई मामला यहाँ उठता नहीं है। एक सेकंड जरा रुकिए और जरा सुनवा देते हैं कि उन्होंने बोला क्या है और उसके बाद मैं सवाल लूंगी आपसे। मैंने सुना जी, एक सेकंड, एक बार फिर से सुन लीजिए, रुकिए। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं।
उमर अल्ताफ जी, अगर ध्यान से आपने सुना और अगर नहीं सुना हो तो मैं बता दूं, वो कह रहे हैं एक बैठक का जिक्र कर रहे हैं। उस बैठक में कह रहे हैं वो थे जिसमें उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि किस तरीके से डरे हुए थे और कह रहे थे खुदा के लिए छोड़ दिया जाए, नहीं अटैक कर देगा भारत। देखिए ना, वो रात 9 बजे आई ना, भारत को अटैक करने की जुर्रत हुई। पाकिस्तान ने अभिनंदन का हमने करना क्या था उसका? आपके सांसद साहब ये कह रहे हैं कि वहां डर लग गया इसलिए हमने ये फैसला लिया कि भाई अभिनंदन को छोड़ दिया जाए। नहीं, अगर डर होता तो भारत को जवाब ही ना दिया जाता। अगर पाकिस्तान डरा होता तो अभिनंदन का जहाज किसने गिराया? अभिनंदन को पकड़ा किसने? कौन से जवाब की ये बात कर रहे हैं? कौन सा बड़ा जवाब दे दिया पाकिस्तान ने? आप मुझे ये बताएं ना, अभिनंदन का जहाज क्यों गिराया अगर पाकिस्तान डरा हुआ था? मैं पूरे होशो हवास में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि भारत कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं करना चाहता। पाकिस्तान पर भारत हमला नहीं करना चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान ने इस तरह की गुस्ताखी की तो उसका जवाब दिया जाता है। हम हमलावर कभी नहीं, आक्रांता भारत कभी नहीं रहा। 48 में भी इन्होंने जब अपनी फौज को कबाइलियों का पोशाक पहना के भेजा था तो हमने कहा नहीं, कुछ नहीं। जब कश्मीर का भारत में विलय हो गया 26 अक्टूबर को, तो हमने अपनी फौज भेज उनको खदेड़ दिया। 1965 में भी इनके यहाँ एक प्रेसिडेंट हुआ करता था, जनरल अयूब, फौजी था वो, तो उसने तमाम लोगों को, तमाम अपने मुजाहिदीन को हिंदुस्तान में उतार दिया था और वो अंदर घुस के परेशानी करने की कोशिश करते। शास्त्री ने तब उसको दुरुस्त करने के लिए हमला किया। और इनको पता है कि अब तो लाहौर का चोगिल नहर लाहौर शहर में आ गई है। हमारी फौजों ने चोगिल नहर पर डेरा डाला था, खेमकरन में घेर के आपके ब्रिगेडियर और जनरल को हमारे सिपाहियों दौड़ा के मारा था। और 1971 का जो आपने हमको डराया था, वो तो हम अभी तक डरे हुए। उसी तरह का कोई कारनामा न हो जाए, इसलिए आपके शाह महमूद कुरैशी और आपके जनरल बाजवा ने तो 71 की पिटाई तो नहीं देखी थी, लेकिन सुनी तो थी। बाद में वो भर्ती हुए थे फौज में, तो 78 में कमीशन हुए। तो जनाब, ये चीजें रियलिटी हैं, ये सच्चाई हैं। खेमकरन की लड़ाई पाकिस्तानी फौज में कभी नहीं भूली जाती। खेमकरन में घुस आए थे अंदर तक, मालूम है, और दौड़ा के जनरल हरबख्श सिंह ने इनको वापस एकदम कसूर तक भेज दिया था। ये सारी चीजें रियलिटी हैं। ये इनका कहना कि नहीं हम तो दुरुस्त कर देते, जरूरत कर देते, तो भैया करो जरूरत, लेकिन हम हमला नहीं करेंगे। ये मैं एक हिंदुस्तानी के रूप में पूरे होशो हवास में कर रहा हूँ। भारत ने कभी आप पे हमला नहीं किया। जब आपने हमला करना भी नहीं चाहिए। अभिनंदन ने भारत को यही पैगाम, अभिनंदन को हमने इसलिए रिहा किया था ताकि वो आपको पैगाम दे कि आप हमला ना करें और हमला ना करने की आपको जरूरत हो। सवाल यही है कि इसलिए आपने रिहा नहीं किया कि कोई मैसेज मिले, डर गया था पाकिस्तान, डर के कारण करना पड़ा, ये कबूलिए ना आप। हाँ, तो ये तो हर बार होता है अर्पिता। ये 71 में भी डर गए थे और जाके आके भुट्टो आके यहाँ डिड़ाया था शिमला में कि मैडम किसी तरह से हमारे लाख आदमी जो आपने पकड़ रखे हैं छोड़ दीजिए। और सन 65 में क्या हुआ था, अमेरिका के लिए चेला हुआ करते थे। अमेरिका ने मना कर दिया कि हिंदुस्तान हमको घास नहीं डाल रहा। देखिए, आप पिछले साल की बात करें, पिछले साल भारत के साथ बहुत बुरा हुआ। पुलवामा का हमला आपने खुद कराया और अभिनंदन को आपने भेजा, वो नालायक अपना जहाज गिरा बैठा और खुद गिरफ्तार हो गया पाकिस्तान में। ये ऐसा तो आपका विंग कमांडर था और फिर हमने उसको भेजा ताकि वो आपको बताए कि आप पाकिस्तान के साथ पंगा ना लें, वरना बुरा हाल हो जाएगा आपका। एक जहाज धोखे से निशाने अभिनंदन को अगर गाँव वाले मार देते तो क्या होता? के 2 टुकड़े कर दिए, फिर तो उसकी लाश ही भारत जाती ना। अगर अभिनंदन को पाकिस्तान गाँव वालों के साथ छुड़ाती तो उसकी लाश भारत जाती। 1971 के पहले आप मुझे ये बताएं ना, वो तो आपको पाकिस्तानी फौज का जनरल बाजवा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तानी फौज के जवानों ने अभिनंदन को गाँव वालों से रेस्क्यू किया, वरना वो उसको इतना मार रहे थे, उसको लहू लुहान कर दिया। आपने वो तस्वीरें नहीं देखी अभिनंदन? नहीं, उमर अल्ताफ जी, ऐसा क्यों है? एक किताब का जिक्र हो रहा है और उसमें सिर्फ आपको वही पन्ने पढ़ने हैं जो आपके मतलब के हैं। वो पन्ने आपको पढ़ने ही नहीं है जिसमें आपको लग रहा है जहां आपकी खामियां हैं। यहाँ शेषराज आपको गिना रहे हैं कि कितनी मर्तबा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, वो आपको नहीं दिख रहा है। देखें, अब आपको आपका जहाज गिरा दिया, आपका पायलट पकड़ लिया, अब आपको बेइज्जती फील ही नहीं हो रही, तो मैं किस तरह कराऊं?
नेक्स्ट टाइम अगर आपने पाकिस्तान के साथ कोई हरकत की, एडवेंचर किया, आपको ऐसा जवाब दिया जाएगा, फिर शायद आपको कोई थोड़ी शर्म या बेइज्जती फील हो। एक तो आप हारे, पिछले साल हारे, और ऊपर से आप गीदड़ भपकियां अभी भी दिए जा रहे हैं। देख लें, फिर मोदी जी को कहें जंग अगर करनी है तो कर लें, भेजें दोबारा जहाज, देखें उनका क्या हाल करते हैं। अरे एक बार हमारा एक जवान वहां पहुंचता है और पाकिस्तान की हालत कैसे खराब हो जाती है, वो पूरा देश और पूरी दुनिया देख चुकी है। और आप कह रहे हैं जंग, पहले तैयारी कर लीजिए आप। और जैसा हम लोग ने स्पष्ट किया, जंग के लिए देखिए हम कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि गुस्ताखियां कम नहीं होती। रुकिए उमर अल्ताफ साहब, संदीप, इनको जो पिछले सबक मिले हैं ना, देखिए उनसे सीखना कुछ नहीं है, ये चाह रहे हैं कि अभी और सबक दो। अर्पिता देखिए, अगर हम लोग उसी दौर की बात करें, F-16 जब गिराया गया था, 2 पायलट उनके मारे गए थे। पाकिस्तान ने सीधे तौर पर साफ कर दिया था कि वहां पे जो है कोई F-16 जो है वो नहीं गिरा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ही लोगों के यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई थी जहाँ पे F-16 में मारे गए पायलटों का जो मेमोरियल बनाया गया, बनाया गया। आप बात क्या कर रहे हैं? आप बात क्या कर रहे हैं? उनके नाम पे मेमोरियल बनाया गया। जो MiG-21 हमारा वहाँ पे गिरा, उसके विंग्स लगाए गए और साथ में बाकायदा उस पट्टी पे लिखा गया, 2 लोगों के नाम लिखे गए, 2 पायलट के नाम लिखे गए। आप इस चीज को एक्सेप्ट तो कर पाते नहीं हो, ना करना चाहते हो, तो ऐसे में ये कहना। शेषनारायण जी भी कुछ कह रहे हैं। जी शेषनारायण जी, ये जिस फौजी को आपने बैठाया हुआ है, पत्रकार बन के बैठे हैं श्रीमान जी, तो ये बता दीजिए कि अगर 71 की तरह हमको डराना है तो हम डर जाएंगे। लेकिन सच्ची बात ये है कि उस दिन की घटना जो है, हमारे एयरक्राफ्ट का MiG का एक्सीडेंट हुआ और हमारा पायलट इजेक्ट हुआ। पूरी दुनिया का नियम है कि अगर आप फौजी आपकी टेरिटरी में इजेक्ट होकर गिरता है तो आप उसको सम्मान पूर्वक उसके हवाले करिए, तो नियम है। और ये कमीनापन ये बता रहा था पाकिस्तान के, नहीं हमने उसको कब्जा कर लिया है। और अगर बाजवा कांपते हुए, थरथराते हुए ने आए और रोते हुए पसीने से तर शाह महमूद कुरैशी ने आके न बताया होता, तो वो मीटिंग कोई, ये मीटिंग घरेलू मीटिंग नहीं थी, वो पाकिस्तान पार्लियामेंट के मेंबर्स की मीटिंग थी। उसमें कहा कि भाई आप देख लो, ये इस वक्त वो हमारे कब्जे में है, लेकिन उसको छुड़ाने के लिए हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है। और ये सच्चाई है। अगर हमारे किसी व्यक्ति को कब्जा करोगे तो हम आपको, आपने आके रेप किया, कश्मीर में लूटमार की, तो उसका जवाब कैसे दिया गया? उसको जवाब ये दिया गया। उमर अल्ताफ जी, अगर कोई चीज नियमता है, नियम तो यही है ना कि आपको उसको भारत बेचना ही था, उसमें आप जीत है। अरे उमर अल्ताफ जी, एक सेकंड, ये सब चीजें आप याद रखा करो भाई। इनको याद नहीं रहेगा, इनको सिर्फ अपने मतलब की चीजें याद रहेंगी, और ये 1-2 सबक से सीखने वाले भी नहीं है। पाकिस्तान की दिक्कत देखिए शेषनारायण जी, यही है हमारे। आज आप किए, तुम्हें कुलदीप यादव को आपने पकड़ रखा है, उसका फौज से कोई लेना देना नहीं, रिटायर्ड फौजी है, उसको आप फौजी बताने पे आमादा है। और अभिनंदन जो सर्विंग ऑफिसर था, हमने एडमिट किया कि हमारा सर्विंग ऑफिसर है, और उसको आप लेके छोड़ गए और कहां तक लाके घर पहुंचा के गए। तो इस तरह से आप ऐसा मत करिए। रिटायर्ड फौजी बना के रखेंगे और दहशतगर्दों को बुला के अभिनंदन कम से कम एक सिपाही था, नहीं चलेगा। जासूस और दहशतगर्दों को तो मौत की सजा मिलेगी पाकिस्तान में। आप दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं उमर अल्ताफ जी, आप दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं। गिनाऊं मैं पाकिस्तान में पूरी लिस्ट दिखाऊं मैं आपको, दहशतगर्द कहाँ पनपते हैं बताऊं जरा मैं, जरूरत है मुझे। देखें, कुलभूषण एक भारतीय दहशतगर्द है, और कुलभूषण का जिक्र मत करिए। कितनों को आपने अपने आंचल में छुपा कर रखा है ना, पूरी दुनिया जानती है कितनों को अपनी आंचल में छुपा के रखा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी उन पर आप क्यों शिकंजा नहीं कसते? उमर अल्ताफ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप थोड़ा लॉजिकल बात कर लीजिए। बेचारे फौजी हैं, फौज के खबरची हैं, कोई पत्रकार नहीं है। ये फौज वहाँ पे आप मुझे ना बोले, आप पता नहीं कौन है, आपका अपना तारुफ मुझे नहीं पता। नहीं, यहाँ पे पर्सनल अटैक तो कीजिए मत। उमर अल्ताफ, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, शेषनारायण जी मैं आपको भी रोक रही हूँ। जो है जल्दी से एक बार सुन लेते हैं कि आखिरकार ये बवाल ये खड़ा क्यों हुआ है, और हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि अयाज सादिक जो कि PMLN के सांसद हैं, वो खुद संसद में इस बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। अभिनंदन की क्या बात करते हैं?
मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कितना डरा हुआ था उस वक्त और अभी भी किस तरीके से डरा हुआ है। दरअसल ये जो बयान है अयाज सादिक का, ये दरअसल दिखाता